डरामा उ मासूम की 32वीं किस्त एक तूफानी मोड़ ले लेती है जहां मोहब्बत, नफरत, तना और ताकत सब आमने सामने खड़े दिखाई देते हैं। आगाज ही एक दिल दहला देने वाले मंजर से होता है जब नीलो टूटे हुए लहजे में दिलशाद से कहती है कि तुम्हारे लिए मेरे दिल में जितनी भी कदर बाकी थी आज वो भी खत्म हो गई। मैं तुमसे नफरत करती हूँ। और उसके ये अल्फाज किसी गोली की तरह दिलशाद के सीने में उतर जाते हैं। सुनी की मासूम आवाज ए मम्मी मम्मी इस बिखरते घर की सबसे बड़ी गवाही बन जाती है जहां एक बच्चा अपने माँ बाप के दरमियान बढ़ती दूरियों को समझ तो नहीं पाता मगर महसूस जरूर करता है। दूसरी जानिब कहानी कारोबार और इख्तियार की जंग में दाखिल हो जाती है। दिलशाद एतमाद और गुरूर के साथ ऐलान करता है कि अब इस कंपनी के 60% शेयर्स इसके पास हैं और जिस कुर्सी पर कभी विजदान का इख्तियार था आज वो इसकी है। वो अपनी महरूमियों, गुर्बत, बेइज्जती और गालियों से भरे माजी का हिसाब चुकाते हुए कहता है कि इसे सब कुछ मेहनत से हासिल हुआ है जबकि विजदान को घर, नाम, दौलत सब कुछ विरासत में मिला था। मगर विजदान पुरसुकून लहजे में जवाब देता है कि वक्त ही असल फैसले करेगा। ताकत वक्ती होती है मगर किरदार हमेशा बाकी रहता है और इंसान जितना ऊंचा उड़ता है इसे इतना ही जमीन से जुड़े रहने की जरूरत होती है। उधर दिलशाद अपने अंदर के अंधेरे से लड़ता नजर आता है। आईने के सामने खड़ा वो खुद से सवाल करता है कि क्या वो इंसान से हैवान बन चुका है। वो ऐलान करता है कि अब इसने अपनी किस्मत की डोर खुद संभाल ली है और इसे कोई नहीं रोक सकता मगर उसके बातिन की आवाज़ इसे खबरदार करती है कि हद से आगे निकल जाना अक्सर सब कुछ छीन लेता है। इसके अंदर इंतकाम की आग भड़क रही है और वो समझता है कि दुनिया ने इसे जो दुख दिए अब वो दुनिया को लौटाएगा। इसके बरक्स विजदान अपनी दुनिया बिखरने के बाद भी हिम्मत नहीं हारता। वो नीलो का हाथ थामकर कहता है कि हमारी जिंदगी के सफर में अब पथरीला रास्ता शुरू हो चुका है और हमें नंगे पांव इस पर चलना होगा। घर नीलाम हो जाता है, कारोबार खत्म हो जाता है, आसाइशें छन जाती हैं मगर नीलो पूरे एतमाद से कहती है कि महल हो या झोंपड़ी असल ताकत साथ निभाने में है। यूं वो एक छोटे से कमरे में मुंतकिल होते हैं जहां लोड शेडिंग, पानी और गैस की कमी और तंगदस्ती उनका इम्तिहान लेती है मगर उनके हौसले कमजोर नहीं पड़ते। उधर दिलशाद नवाब साहिब के सामने खड़ा होकर ऐलान करता है कि इसने दामाद का घर पैसे के जोर पर छीन लिया है और अब नीलो को भी वापस हासिल करेगा। मगर नवाब साहिब इसे सख्त अल्फाज में याद दिलाते हैं कि असल इज्जत और औकात इंसान के अंदर होती है, दौलत से नहीं, और जिसके अंदर की गुर्बत खत्म ना हो वो कभी अमीर नहीं बन सकता। ये जुमले दिलशाद के गुरूर को चोट पहुंचाते हैं मगर उसकी आंखों में जिद और भी बढ़ जाती है। सुनी का किसी और औरत को मां मानने से इनकार, इसका नीलो से लिपट जाना और मोहब्बत के लिए तरसता मासूम दिल कहानी को मजीद दर्दनाक बना देता है। दूसरी तरफ नीलो के वालिद अपनी बेटी की हालत देखकर दिल गिरफ्ता होते हैं मगर वो मदद की पेशकश के बावजूद बेटी की खुददारी का एहतराम करते हैं और सिर्फ दुआ का सहारा देते हैं। यूं यह किस्त वाजे कर देती है कि एक तरफ दिलशाद ताकत और इंतकाम की आग में जल रहा है जबकि दूसरी तरफ विजदान और नीलो सब्र, मोहब्बत और खुददारी के साथ नए सफर का आगाज कर रहे हैं। पस मंजर में गूंजता गीत और जोगिनिया जोगिनिया बन गई इश्क तेरे इस हकीकत को और गहरा कर देता है कि इश्क इंसान को बदल जरूर देता है मगर ये फैसला खुद इंसान को करना होता है कि वो इस तब्दीली को रोशनी बनाएगा, आग